दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से तो सुना ही होगा कि हल्दी के पानी के इस्तेमाल के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हल्दी का पानी एक सही तरीके से, जिस तरह से मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वो मर्दों के अंदर बहुत तरह की होने वाली बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकता है। जो बीमारियां पुरुषों के अंदर एक उम्र के बाद या गलत आदतों की वजह से उत्पन्न हो जाती हैं। अक्सर जो पुरुष जो है वो 40 या 50 साल के बाद उनके अंदर बहुत सी बीमारियां जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, उनका स्पर्म काउंट कम हो जाना, या उनके अंदर स्टेमिना की कमी हो जाना, या उनके अंग के अंदर जो है तनाव आता है बहुत थोड़ी देर के लिए, और जल्दी ही वो थक जाते हैं और अपने पार्टनर को वो सेटिस्फाई भी नहीं कर पाते। इन सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है ये हल्दी वाला पानी। अगर इसके अंदर दो चीज़ों का और इस्तेमाल किया जाए तो ये ताकतवर नुस्खा बन जाता है, क्योंकि हल्दी के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों जो कि आपके 10 तरीके की मॉडर्न दवाइयाँ जैसे कि मैनफोर्स या और आयुर्वेदिक दवाइयाँ जैसे कि अश्वगंधा या सफ़ेद मूसली जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वह भी इस नेचुरल होम रेमेडी से आपकी छूट सकती हैं और आपको वह दवाइयाँ खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ उसी तरह से हल्दी के पानी का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इस पानी से आपका ब्लड प्रेशर, बीपी तथा आपकी डायबिटीज़ यानी कि शुगर जो है वह भी कैसे नियंत्रित हो सकती है, और धीरे धीरे कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद वह ठीक भी हो सकती है और आपको कोई भी मेडिसिन खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपने सुना ही होगा कि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो जहर का काम करता है। तो आपको सही मात्रा और सही ढंग से किस तरह से हल्दी वाले पानी का सेवन करना है वही इस वीडियो में हम जानेंगे। और दोस्तों, इस पानी को पीने से जो पुरुषों के अंदर स्पर्म की क्वालिटी है वो भी बढ़ जाती है, अगर स्पर्म की क्वालिटी कम हो गई है उम्र बढ़ने के साथ, और साथ ही साथ अगर उसकी जो गुणवत्ता है वह भी बढ़ जाएगी। और एक उम्र के बाद जो है पुरुषों के अंदर जो पुरुषत्व को कायम रखने के लिए एक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस हल्दी वाले पानी का इस्तेमाल करने से वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो पुरुषों के शरीर के अंदर बनना शुरू हो जाता है, जैसे कि वह जवानी के दिनों में बनता था। और अगर किसी पुरुष का स्पर्म काउंट जो है वो 0 भी हो चुका है तो भी वो इस हल्दी वाले पानी का इस्तेमाल करके अपने स्पर्म काउंट को नॉर्मल कर सकता है और इनफर्टिलिटी की समस्या से राहत पा सकता है। यानी कि जिन लोगों के औलाद नहीं हो रही स्पर्म काउंट की कमी के कारण, इस हल्दी के पानी का सेवन करने से वह औलाद भी पैदा कर सकते हैं, वह भी कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद। दोस्तों, असल में ये जो हल्दी वाला पानी है ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, और यही ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने से पुरुषों के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो समस्या है वो दूर हो जाती है, तथा उनके अंदर इरेक्शन सही और साथ ही साथ टाइमिंग भी बढ़ जाती है। अगर पुरुषों में इरेक्शन आता तो है पर बहुत थोड़ी देर के लिए ही, यानी कि उनका बहुत जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, तो वह समस्या भी इस हल्दी का पानी पीने से दूर हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया है, आप डिप्रेशन है में रहते हैं या एंग्जाइटी रहती है, तो वह भी इसके इस्तेमाल से दूर हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपके इरेक्शन को प्रभावित करती हैं तथा आपकी टाइमिंग को प्रभावित करती हैं। तो इसका पानी पीने से आप चिंता मुक्त भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी दूर हो सकती है, क्योंकि इस पानी में जो दोस्तों मैग्नीशियम, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट जो तत्व होते हैं वे आपके माइंड को रिलैक्स करने का काम करते हैं तथा आपकी चिंता, प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी ही ठीक करने में सक्षम होते हैं। और साथ ही साथ ये पुरुषों के अंदर इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, और इम्यूनिटी जैसे ही बूस्ट होगी तो वह अपना दंपति जीवन बड़ी मज़े से गुजार सकते हैं, जैसे कि वो अपने जवानी के दिनों में गुजारते थे। और दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो एक उम्र के साथ साथ पुरुषों में स्वाभाविक है। अगर आप इसको एक बीमारी मान लेते हैं तो डॉक्टरों के चक्कर में फंसकर
वह आपसे बहुत महंगी महंगी फीस ले लेते हैं और इन्हीं सभी आयुर्वेदिक नुस्खों से वह आपका इलाज करते हैं। और बहुत से डॉक्टर तो अपनी पुड़िया वगैरह देते हैं, उनके अंदर एलोपैथिक मेडिसिन ही आपको पीस कर दे देते हैं और आपको लगता है कि ये मैं ठीक हो रहा हूँ। उनके चक्रों में ना पड़कर आप ये वाली होम रेमेडी इस्तेमाल कीजिए और अपनी तमाम समस्याओं से जिससे आप जूझ रहे हैं उससे राहत पा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपने क्या करना है, वैसे तो आप नॉर्मल हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरा ये सजेशन होगा कि आप कच्ची हल्दी लें, क्योंकि जो नॉर्मल हल्दी जो हम सब्जी में डालते हैं उसके अंदर कुछ मात्रा जो होती है वो मिर्च की भी डाली होती है तथा रंगत के लिए कुछ रंग भी डाला गया होता है, ताकि सब्जी जो है उसका स्वाद बेहतर हो सके तथा उसके अंदर अच्छा रंग आ पाए। तो आप कोशिश कीजिए कि कच्ची हल्दी ले लीजिए अगर आपको मिल जाए, और कच्ची हल्दी ना मिले तो आप अम्बा हल्दी जो आती है, जो डलियों के रूप में होती है, जो कच्ची हल्दी का सूखा हुआ रूप ही होती है, उसको आप घर पर ही ग्राइंडर में उसको ग्राइंड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको, अगर आपके पास कच्ची हल्दी है या दूसरी हल्दी है, तो आपने लगभग आधे इंच का टुकड़ा कच्ची हल्दी का ले लेना है और उसको किसी भी हमाम दस्ते में या किसी भी चीज़ में डालकर इस तरह से आप उसको थोड़ा सा पीस लीजिए, जिस तरह से मैं पीस रहा हूँ। ये बस बहुत जल्दी पिस जाएगा। ये एक खुराक के लिए है, लगभग आधे से पौने इंच का टुकड़ा आपका हल्दी का। जब ये आपकी पिस जाए तो आपने इंडक्शन पर एक बर्तन रखना है और उसमें आपने डालने हैं लगभग 2 गिलास पानी। और जब ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने ये जो पिसी हुई हल्दी थी ये इसके अंदर हम डाल देंगे और उसको इतना उबालना है कि वो गिलास जो है वो लगभग आधा रह जाए, यानी कि जो हल्दी का एक्सट्रैक्ट है वो पूरा पानी में आ जाए। उसके बाद आपने इस पानी को छान लेना है और थोड़ा सा इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना है ताकि आप इसको गुनगुना पी सकें। उसके बाद आपने 2 चीज़ें का उसके अंदर इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर आपने 1 गिलास में आधा नींबू का रस डालना है और साथ ही साथ उसमें आपने 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल करना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप शहद को अवॉइड कर सकते हैं और इसके सेवन से सिर्फ आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या शीघ्र पतन की समस्या ही दूर नहीं होगी, और भी उम्र बढ़ने के साथ अगर आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है या सूजन है, जब पैरों से चला फिरा नहीं जाता, तो ये उस समस्या से भी आपको निजात दिलाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये वाला नुस्खा बनाइएगा। इसका सेवन आपने कैसे करना है यह भी आप जान लीजिए। आपने सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट इसका सेवन करना है। एक तो सारा दिन आप स्फूर्ति से भरे रहेंगे, आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे और कुछ ही दिनों के बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर जो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या थी, या आपके अंदर स्पर्म काउंट कम थे, जहाँ आपके अंदर शीघ्र पतन की समस्या थी, वह दूर होने लगेगी और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। आप बेझिझक इसका 15-20 दिन इस्तेमाल करके हफ्ते के लिए गैप डालकर दोबारा इसका इस्तेमाल 10-15 दिन के लिए फिर कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करिए और अपनी पुरानी जवानी वाले दिन जो है वो दोबारा पा लीजिए। आप इसको बनाइएगा नुस्खे को, और किसी भी तरह का अगर सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।